नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शक्ति देख रहे हैं आप और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की। दुनिया भर में महिला सुरक्षा की बात समय समय पर होती रहती है। बावजूद इसके महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। महिला अपराध, दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर महिला समुदाय घर, बाहर, पार्क, स्कूल, जिम, बस स्टैंड और ऑफिस कहीं भी महफूज नहीं है। लड़कियों के लिए देर रात घर से बाहर होना उनकी जान के लिए 100% खतरा मंडराने के बराबर है। तो दूसरी तरफ लड़कियां और युवा महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न और अपशब्द की मार भी झेल रही हैं। सोशल मीडिया पर महिलाओं को ट्रोल करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर सोशलाइट और टीवी एंकर से लेकर अभिनेत्री और आम लड़की कोई भी साइबर बुलिंग का शिकार बन रही है। इसके उदाहरण हमारे पास बिखरे पड़े हैं। बरेली में हाल ही में एक लड़की को इसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए फंसाया गया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देखिए लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऑनलाइन हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं तो वो आखिरकार किस तरह से शिकायत कर सकती हैं, कहां पर शिकायत कर सकती हैं, कैसे बचा जा सकता है साइबर क्राइम से। ये कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। अब ऐसे में ये कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है कि आखिरकार अगर इस तरह से ऑनलाइन हिंसा होती है तो महिलाएं उसके लिए क्या कर सकती हैं, कैसे शिकायत कर सकती हैं, कहां पर शिकायत कर सकती हैं, ये पता होना बेहद ही जरूरी है सभी के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए ये बताने की हमारी कोशिश है कि महिलाएं आखिरकार कैसे शिकायत कर सकती हैं। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकती हैं और इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय को ईमेल भी कर सकते हैं। साथ ही जरूरी यह भी है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन पर अगर वो चाहें तो एफआईआर भी दर्ज करा सकती हैं। तो इस तरह से शिकायत कर सकती हैं महिलाएं अगर उनके साथ केसेस या फिर किसी तरह की हिंसा ऑनलाइन होती है। और आज इसी को लेकर हम खास चर्चा करने वाले। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त ज्योति सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही भाग्यश्री सैनी सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का एक एक करके रुख कर लेते हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं ज्योति जी आप ही का, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें आम जिंदगी में महिलाओं को, तो सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिवनेस बढ़ गई, हिंसा के केसेस भी सामने आ रहे हैं। आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे। कैसे आप जागरूक करेंगे महिलाओं को और इस तरह के केसेस से बचने के लिए कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? ये केसेस तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में हमारी महिलाओं से अपील भी है एक तरीके से। और मैं कहूँगी, एक महिला होने के नाते ये भी कहूँगी कि सबसे पहले खुद की सोच को जागरूक करें वो, कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मोबाइल का यूज़ जो है, मोबाइल का यूज़ जहाँ तक वो कर पाती हैं, क्या वो सेफ है, सुरक्षित है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग खुद के अंदर होना चाहिए। अगर वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको यूज़ करती हैं तो इंटरनेट बेस्ट है हमारे लिए। अगर इस चीज़ों को जहाँ ही वो डिनाई करती हैं, एक कहावत है हमारे गाँव समाज में, अब कतने सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये इंटरनेट भी हम लड़कियों के लिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी के बराबर है। हाँ। तो मैं हर लड़कियों को एक सीख भी देने चाहूँगी, हाँ ये देना चाहूँगी हमेशा कि आप जो है कि मोबाइल का यूज़ सही उपयोग में करें। अगर प्राइवेसी अगर आपका कहीं भंग हो रहा है, जिस चीज़ के लिए कि आप किसी लड़के से अटैच में हैं और उससे आप प्राइवेट बातें कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये हमारे समझ में आ रहा है कि ठीक है। मैं वापस आपके पास अभी लौट रही हूँ। इस वक्त आप पीड़िता भी एक हमारे साथ जुड़ गई हैं जो सोशल मीडिया पर इसी तरह ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई और उन्हें बाद में कहीं ना कहीं धमकी देने की भी कोशिश की गई। बरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले आप ही से अब मैं जानना चाहूंगी क्या आपके साथ हुआ था, क्योंकि बताया ये जा रहा है ऑनलाइन आपको फंसाने की कोशिश की गई, उसके बाद ब्लैकमेल भी किया गया, धमकी आपको दी गई थी।
जी मैम, मेरे साथ में एक माधुरी पाल नाम की बंदी है जो संजय नगर थाना बाराबंकी जिले में रहती है। उनके साथ में एक पत्रकार बोलते हैं अपने आप को, उसका नाम मनोज पाल है। वो कहीं ना कहीं उसके साथ में शादी की है या नहीं की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके साथ में अभी रहा है। तो मनोज पाल ने ही मेरी मुलाकात करवाई थी माधुरी पाल से। उन्होंने कहा था कि ये आपका है मेरी भाभी और आप जो है इनके साथ में जुड़ जाइए, और मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो मेरे को जॉब की भी कहीं ना कहीं नीड थी। तो उन्होंने कहा आप साइंस से बीएससी किया है तो आप जो है मेरी भाभी से बात कर लीजिए, मैं आपको उनका नंबर दे रहा हूँ और वो आपको कहीं ना कहीं बता देंगी। जहाँ वो अपने हॉस्पिटल में करती है जॉब तो वो आपको भी वहीं लगवा लेंगी। फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया था माधुरी पाल का, और माधुरी पाल का नंबर देने के बाद में फिर माधुरी पाल से मेरी बात हुई थी। मैंने उनको बताया था कि मेरे को मनोज ने आपका नंबर दिया, मनोज पाल ने। तो बोले कि हाँ ठीक है, और डॉक्टर हूँ आपका, मैं काम करती हूँ और आप जो है मेरे साथ आइए और फोन से टेलीफोन से जो है हम सारी बातें नहीं करेंगे, आमने सामने बैठ के हम बातें करेंगे। फिर मैं उनके घर पे गई तो उन्होंने मुझे बुलाया था घर पे। फिर मैंने उनके घर पे गई, घर पे जाने के बाद में फिर इन्होंने मतलब अच्छी अच्छी बातें करी, बिल्कुल मेरे को अपने इस मतलब पूरे जाल में फंसाने की हर संभव कोशिश करी। कुछ एप्लीकेशन इन्होंने दिखाई थी, कुछ वीडियो मुझे दिखाए थे और कुछ ऑडियो मुझे सुनाई थी, और कुछ मनोज पाल इन एप्लीकेशंस को लेकर आपको क्या बताया गया था? उन्होंने मुझे एप्लीकेशंस को लेके ये बताया था, देखो ये जो भी एप्लीकेशन है ये सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं अधिकतर, और जो मतलब अपने इज्जत को मतलब मरते हैं और जिनकी रेपुटेशन होती है समाज में, उन्हीं लोगों के साथ में हम ऐसा करते हैं, हर किसी के साथ में नहीं करते। यानी इन्होंने आपको अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश की। इसके बाद आपने पुलिस से शिकायत की क्या इस मामले को लेकर? जी मैंने इनकी सारी जो चीजें इन्होंने मुझे दिखाई थी, फिर ये मेरे लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई थी, तो वो सारी चीजों को मैंने अपने फोन में फोटो खींच लिए थे। और जो इन्होंने एक पेन ड्राइव दिखाई थी मुझे और बोला था कि ये ले जाइए आप और इसमें तुम आराम से देख लेना और उसके बाद में तुम मुझे ये वापस कर देना। अच्छा। तो फिर जो पेन ड्राइव थी उसको मैंने तुरंत ही कॉपी करवा लिया था। ठीक है। और वो सारी चीजों को इकट्ठा करके मैंने एसएसपी बरेली को पेश कर दी थी। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक बार वापस से अभी हम रुक करते हैं ज्योति सिंह जी का। ज्योति सिंह जी, आपने अभी ये केस भी सुना, ऐसे केसेस बहुत सारे आपके सामने आते होंगे। ये देखिए, ये हनी ट्रैप का पूरा मामला है। हाँ सॉरी मैम, सॉरी आवाज इनकी बिल्कुल ही क्लियर नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, हनी ट्रैप का पूरा मामला था। कुछ लोगों ने इन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ऑनलाइन कुछ ऐप्स के बारे में बताया, उन एप्लीकेशंस को लेकर इन्हें कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश हुई, कुछ वीडियोस, इन्हें धमकी देने की इन्हें कहीं ना कहीं मामला जो ये बता रही हैं कि धमकी भी इन्हें दी गई। इस तरह की चीजें हुई हैं। ऐसे बहुत सारी महिलाओं को इसी तरह जाल में फंसाया जाता है। आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया अगर हम देखें तो एक तरह से नई नई चीजों के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो अभी इतना सेफ नहीं है विमेंस के लिए। हाँ सेफ नहीं है, लेकिन मैं महिलाओं के लिए एक सजेशन देना चाहूंगी इसमें कि कोई महिला किसी धमकी से तो बिल्कुल ही ना डरे। एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि वो बोलते इक्वली राइट है अगर हमारा, तो अगर वो धमकी दे रहे हैं तो हम बिल्कुल ना डरे। एक होता है हिम्मत के साथ। हाँ, और हम पुलिस स्टेशन जाएं, इसके अगेंस्ट जो है कि कोई कदम उठाए, जो भी कदम आपको समझ में नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप अपने नियरेस्ट जो है पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ उसके खिलाफ कंप्लेन करिए बिना किसी हेजिटेशन। और मैं फैमिली वालों से भी ये अपील करूंगी कि फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है या गलत का वो शिकार होती है तो वो उसको डांटे नहीं, उनको समझाएं कि ये ठीक है जो हुआ ठीक है, लेकिन हम आपके साथ में हैं और जो भी हुआ मैं लड़ाई हम लोग लड़ाई जो है साथ में मिलकर लड़ेंगे। इससे एक लड़कियों को मोरल सपोर्ट भी मिलेगा और समाज में एक घटना, किसी भी घटना से दूसरे भी लड़की को और दूसरे फैमिली वाले को भी एक सीख मिलेगी कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपने बेटी को ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है।